राधिका अपने पति से बोली, सुनो जी, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। पति संजय बोला, पगला गई हो क्या? अपने ही घर में सौतन लाने की सोच रही हो? राधिका बोली, वह सौतन नहीं है जी, मेरी अपनी बहन है, दुखियारी है, मेरे साथ उसके भी दिन कट जाएंगे। पति संजय बोला, दुनिया में लड़कों का अकाल नहीं पड़ गया है, ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगा कोई अच्छा लड़का, फिर उसकी शादी कर देंगे। राधिका बोली, अब दुनिया पर भरोसा नहीं रहा जी, 2 बार तलाक हो चुका है उसका, दोनों ही जानवर निकले, तीसरी शादी की हिम्मत ही नहीं होती, अब तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। राधिका दुनिया की पहली औरत थी शायद जो अपने ही पति संजय को अपनी 2 बार की तलाकशुदा बहन से शादी के लिए कन्वेंस कर रही थी। राधिका की छोटी बहन पायल की 2 बार शादी हुई मगर दोनों ही बार तलाक हो गया। पहली शादी सिर्फ 7 महीने चली, फिर 2 वर्ष तलाक की प्रक्रिया में लग गए। दूसरी शादी समझाते बुझाते 2 साल चली। इस बीच वह दूसरे पति के एक बच्चे की मां भी बन गई। बच्चे की कस्टडी पायल को मिली थी। अब वह अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ पीहर में रह रही थी, मगर पीहर में रहना भी आसान नहीं होता। वह वहां भाभीियों के आंख का कांटा बनी हुई थी। उसकी हालत देखकर बड़ी बहन राधिका का दिल बहुत दुखता था। अब उसे अपने पति के सिवा किसी और पुरुष पर भरोसा नहीं था। वह चाहती थी उसका पति संजय पायल को भी अपना ले, दोनों बहनें हंसी खुशी से साथ रह लेंगी। राधिका का पति संजय अच्छा खासा कमा रहा था, उसके लिए 2 और लोगों का पेट भरना कोई मुश्किल काम नहीं था। राधिका के बार बार आग्रह करने पर संजय अंत में मान गया। चूँकि हिंदुओं में पत्नी के होते हुए दूसरी शादी अवैध है, इसीलिए गुपचुप तरीके से जीजा साली का विवाह हुआ। किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी और पायल अपनी बहन के घर आकर रहने लगी। राधिका के 2 लड़के थे, दोनों की उम्र 14 और 16 वर्ष थी। उनको भी मासी का घर में रहना बुरा नहीं लगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि राधिका एक संवेदनशील औरत थी। बहन पायल के होठों पर हंसी देखने के लिए उसने अपना सुहाग बांट लिया था। यही नहीं, उसने अपने माता पिता, भाई भाभी और पति सबको इसके लिए राजी किया। यहाँ तक कि पायल को भी उसी ने कन्वेंस किया था। संजय को पत्नी से 10 साल छोटी और एक पत्नी मिल गई थी। वह बहुत खुश था, दोनों को राजी रखने की कोशिश करता था, मगर कहते हैं ना, सौतन तो सौतन ही होती है। कुछ सालों में ही घर में झगड़े प्रारंभ हो गए। जब तक राधिका को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक संजय पूरी तरह पायल के मोह माया में फंस चुका था। अब राधिका और पायल में बहनों वाला रिश्ता बचा ही नहीं था। दोनों संजय के लिए बिल्लियों की तरह झगड़ा किया करती थी। झगड़े से तंग आकर संजय ने पायल को दूसरे शहर में मकान लेकर दे दिया था। अब वह पायल के पास ज़्यादा रहता था और राधिका के पास कम ही आता था। फिर धीरे धीरे उसने राधिका के पास आना एकदम बंद कर दिया। इस रिश्ते का एक परिणाम ये भी हुआ कि संजय के दोनों बेटे कम उम्र में ही सयाने हो गए। उन्होंने पिता के कारोबार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। संजय की 2 दुकानें थी, अब दोनों दुकानें बेटे संभालने लगे थे। संजय ने भी बेटों के लिए वह दुकानें छोड़ दी। संजय अब पायल तक ही सीमित हो गया। उसने दूसरे शहर में अपना नया काम शुरू कर दिया और पूरी तरह पायल का होकर रह गया। राधिका के इस फैसले से सिर्फ पायल का ही भला हुआ, बाकी सबको नुकसान ही हुआ। गिरी कलेश और 2 पत्नियों को रखने के कारण संजय की सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। संजय के दोनों बेटों को पिता के होते हुए भी बिना पिता के रहना पड़ रहा था और राधिका का तो सब कुछ खत्म हो चुका था। दोस्तों, भावुकता में ऐसा फैसला कभी ना लें जिसमें खुद का सब कुछ बांटना पड़े, चाहे वह कितना भी सगा क्यों ना हो। इस दुनिया को उंगली पकड़ाओगे तो वह गर्दन तक हाथ बढ़ा देगी। अच्छा होना बुरी बात नहीं है, मगर ज़्यादा अच्छा होना मूर्खता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।